इस्राइल पर हिजबुल्लाह के जवाबी हमले और तेज हो गए हैं। 72 घंटे में हिजबुल्लाह के 16 ड्रोन अटैक हुए एक साथ। 11 ड्रोन हमलों को आईडीएफ ने नाकाम किया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से इस्राइल पर हमलों को बढ़ा दिया गया है। 72 घंटे में हिजबुल्लाह के 16 ड्रोन अटैक हुए। ड्रोन हमलों को आईडीएफ ने हालांकि अपने डिफेंस सिस्टम से नाकाम करने का काम किया है। और देखिए इजरायली कब्जे वाले इलाके पर हिजबुल्लाह का हमला। फिलिस्तीन के किरियात पर हिजबुल्लाह का यह अटैक। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह के हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान का भी दावा किया गया है। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इजरायल को चोट पहुंचाने की, इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें चल रही हैं और उसी के तहत ये हमले भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी है। इजरायल के ऊपर हिजबुल्लाह के भी हमले। हिजबुल्लाह के हमले में यह दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। लगातार रॉकेट के जरिए ये हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। लेबनान से इजराइल पर दागे गए 350 रॉकेट। ये आप देखिए तस्वीरें। आईडीएफ के 10 मिलिट्री बेस पर मिसाइल से हमला किया गया इजराइल के आयरन डोम ने। हालांकि इन सभी हमलों को नाकाम किया अपने डिफेंस सिस्टम से। लेकिन ये तस्वीरें बतला रही कि किस तरह से हिजबुल्लाह ईरान के खिलाफ, माफ कीजिएगा, इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से एक्टिव हो गया। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। आप देखिए एक साथ 350 रॉकेट के जरिए इजराइल पर हमला किया गया। और जानकारी ये सामने आ रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्स के 10 मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला किया। हालांकि जो आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम इजराइल का, उसने इन हमलों को कैसे नाकाम किया, यह आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। और देखिए एक और अपडेट है वॉर जोन से। इजरायली आर्मी बेस पर हमास का अटैक। हमास ने रॉकेट से हमला किया है। हमले के बाद इजरायली आर्मी बेस पर भीषण आग लग गई। उसकी तस्वीरें आप देखिए। इजरायली बेस पर आग लगी हुई है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है हमास का ये हमला। तो एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हमास, जिसकी हम बात कर रहे थे। लगभग 3 ऐसे फ्रंट ओपन हैं जहां पर आईडीएफ को अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह की है। हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, लेकिन इस बीच हमास के हमले भी जारी है। तो इजरायली आर्मी बेस पर हमास का बड़ा हमला हुआ। हमास ने किस तरह से रॉकेट के जरिए हमले को अंजाम दिया। तो एक तरफ लेबनान में इजरायल ने जबरदस्त अटैक किया, वहीं इजरायल पर हिजबुल्लाह, हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने एक साथ हमले को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही। सीधे बिग वॉल का हम रुख करते हैं। यहां पर आप देखिए हिजबुल्लाह का हमला कैसे हुआ। एक साथ 170 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 40 प्लस 40 प्लस रॉकेट ड्रोन से हमला किया गया इजराइल के ऊपर। गाइडेड मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। बड़ा नुकसान पहुंचाने की हिजबुल्लाह की तरफ से कोशिश की गई। हूती के हमले भी जारी हैं। 3 कार्गो शिप पर अटैक किया गया। 2 क्रूज मिसाइल से ये हमले किए गए। यूक्रेनी कार्गो टैंकर को भी निशाना बनाया गया, जिसकी हम बात कर रहे थे। हिजबुल्लाह, हूती और हमास के हमले लगातार जारी हैं। और इसके अलावा अगर इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले की बात की जाए, रमत डेविड एयरबेस पर हमला किया गया। एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल का हमले से हालांकि साफ तौर पर इंकार। तो ये अलग अलग मल्टीपल फ्रंट से एक साथ पर जो हमले हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। सिंह सर, मेरा सवाल ये, जो भी कहा जा रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के जो हमले हो रहे हैं वो हमास से एक डाइवर्जन टैक्टिक्स नजर आती है। लेकिन यहां पर आप देखिए चारों तरफ से हमलों का अंजाम दिया जा रहा। हमास हो, हूती हो, इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स हो, हिजबुल्लाह हो। तो क्या ये आपको रणनीति नजर आ रही कि अगर इजराइल का सामना करना, अगर उसको नुकसान पहुंचाना है तो फिर चारों तरफ से हमला बोलना पड़ेगा? देखिए जो इस तरह की वॉर है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एम होता है कंसंट्रेशन ऑफ वेपन एंड फोर्स। तो जब आप एक बहुत ज़्यादा तादाद में वेपन फायर करते हैं तो जो उनका डिफेंसिव सिस्टम है वो पूरा उसको हैंडल नहीं कर पाता। ये अभी एम है। हमास जो है, जैसे जनरल ब्रजेश ने बताया कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हमास को बुरी तरह से इजराइल ने पूरा धकेल दिया है बाहर। तो थोड़े बहुत जो उसके अवशेष हैं वो भी थोड़ी देर में आप देखें हमास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसको रिवाइव करने के लिए, दूसरी तरफ से अटैक करने के लिए हिजबुल्लाह को लाया गया है। ना हिजबुल्लाह जो अटैक कर रहा है वो वही गलती कर रहा है जो पहले हमास ने की थी। एक साथ इतने सारे रॉकेट लॉन्च कर दिए। आप देखिए जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें एक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम में 80 रॉकेट एक साथ फायर हो सकते हैं।
तो 5 सिस्टम वहां पे लगे, मतलब 400 रॉकेट यानी आप कह रहे को हैं हैंडल कर कि सकते, उनके डिफेंस सिस्टम को एक तरीके से सैचुरेट करना। हाँ, वो भी करना और साथ में उसको इंगेज इतना कर दो कि वो डिफेंस करने के लायक कहीं ना कहीं तो ब्रीच होनी ना सर। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है हम ये देख रहे हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, या फिर ईरान की भी बात करें, उनके जो टॉप सैन्य कमांडर कह लीजिए या उनके लीडर्स कह लीजिए, लीडरशिप का खात्मा एक इंटरवल के बाद होता रहा है। क्या ये एक ऐसा इंडिकेशन है जो दिखा रहा है कि इजराइल बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहा है कि जब लीडरशिप ही खत्म होगी तो फिर ये युद्ध में कितने दिन टिकेंगे? जबकि इधर हम बात कर ले, इजराइल को उस तरह का कोई बड़ा हिट या नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, इजराइल की ये एक बहुत पुरानी नीति है। जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था तो उन्होंने 24 उनके साइंटिस्ट अलग अलग देशों में मारे थे। उसके पहले भी इजराइल हमेशा प्रीएम्प्टिव यानी पहले अटैक करता है। लीडरशिप का खात्मा करना, अब जैसे लेकिन ईरान में तो मेरे को लगता है एक्सीडेंट ही हुआ था, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है कि लीडरशिप के खात्मे करने से आप ये बैटल फील्ड में जो कमांड होती है उसको कंफ्यूज कर देते हैं, और जब आप कमांड को कंफ्यूज करते हैं तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो सॉफ्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल ह्यूमन एलिमेंट होता है उसको आप कम कर देते हैं, और आप इसका असर आप ग्राउंड पे देख रहे हैं। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा हमला अचानक करना लेबनान पे, और वो भी साउथ लेबनान पे जो वेल डिफेंडेड है सी के थ्रू, ये इसका मतलब इजराइल भी एक नया फ्रंट खोल रहा है। वो सिर्फ लैंड के थ्रू नहीं आ रहा, सी के थ्रू आ रहा है, और एयर ब्रिगेड से यानी पैराट्रूपर से आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पिंसर मूवमेंट कर रहा है, 3 तरफ से घेर के हिजबुल्लाह पे अटैक करना। मेरे को लगता है कि नसरुल्लाह जो अपनी लाइफ की चिंता कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चिंता कर रहे हैं। उनकी उल्टी गिनती अब शायद शुरू हो गई है। ठीक है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये खौफ भी सता रहा है हिजबुल्लाह चीफ को।